प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना, कम रामायण की चौपाइयों का पाठ सुना। रामेश्वरम में उनके रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने की पूछताछ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास में जाकर की थी मुलाकात। राज्यपाल रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल। समाज निर्माण में विद्यार्थियों के योगदान पर दिया बल। विकसित भारत निर्माण में भागीदारी का किया आह्वान। और जामताड़ा में 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 20 मोबाइल, 11 सिम, 2 मोटरसाइकिल समेत कई चीजें बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज त्रिची के श्रीरंगम स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और गरुड़ मूर्ति के दर्शन भी किए। इस दौरान उन्होंने गजराज से आशीर्वाद भी लिया। तो मंदिर में पूजा अर्चना में प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये बहुत ही खास तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से। और ये मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री कम रामायण की चौपाइयों का एकाग्रचित होकर पाठ सुना। விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகு இலா விளையாட்டு உடையார்। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में रोड शो किया। इस रोड शो में उनकी एक झलक के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने उनके काफिले पर पुष्प वर्षा की। जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की। करीब 6 गाड़ियों में सवार होकर ईडी की टीम दोपहर 1 बजे सीएम हाउस पहुंची थी। 8वीं सवन के बाद मुख्यमंत्री से अधिकारियों ने आज पूछताछ की। इस पूछताछ को लेकर ईडी ऑफिस और सीएम हाउस के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री से पूछताछ के मद्देनजर आज रांची में दिन भर गहमा गहमी बनी रही। पूछताछ से पहले सीएम हाउस में कई मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इधर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भी सीएम आवास के पास डेरा डाला था और विरोध कर रहे थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में आयोजित ICAN 2024 सेमिनार में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भविष्य में विकास की गति बनी रहे, इसके लिए नई अवधारणाओं, नई तकनीक एवं नई खोज की ओर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा सीमित है, पर इसका लगातार दोहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। राज्यपाल ने सभी विद्यार्थियों से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहभागिता देने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 3 वर्षों में देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। आज असम के तेजपुर में सशस्त्र सीमा बल के 60वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का प्रभाव कम करने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ सशस्त्र सीमा बल की भूमिका सराहनीय है। बल के लिए मोदी सरकार ने कई काम किए हैं।
मोदी जी ने विगत 9 साल के अंदर सभी सीएपीएफ, चाहे वो सीआरपीएफ हो या सीमा पर तैनात एसएसबी जैसे अपने अन्य संगठन हो, इनकी सुविधाओं के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। और आज मुझे आनंद है कि इसी कड़ी में एक और बड़ा काम जुड़ने जा रहा है। आज यहाँ पर एसएसबी के हीरक जयंती के महोत्सव पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट का भी विमोचन किया है। यह डाक टिकट हमेशा के लिए एसएसबी की कर्तव्य परायणता को देश के लोगों के सामने जीवित रखेगी, इसका मुझे बहुत विश्वास भी है और आनंद भी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए युवाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सुझाव दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हजारीबाग अंतर्गत विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जनजातीय अध्ययन केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करते हुए भरोसा जताया कि ये सेंटर झारखंड की गौरवशाली संस्कृति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। The concern of our Member of Parliament, S.N. Singaji, is immense. He has taken a special interest in creating this Center for Tribal Studies. राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक आर्थिक प्रगति में ज्ञान की अहम भूमिका होती है। ऐसे में जरूरी है कि अधिक से अधिक युवा उच्च शिक्षा ग्रहण करें। राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि जनजातीय समुदाय के युवा भी तेजी से जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य की ओर मेहनत एवं लगन से आगे बढ़ें। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। I have suggested this Center for Tribal Studies should be used for coaching our tribal students so that they will have the confidence to write the competitive examinations like IAS, IPS, NEET, Central University, IIM, whatever may be the competitive examinations, they must get themselves coached here. राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदायों के मान सम्मान के लिए अनेक पहल किए हैं तथा समुदाय के उत्थान के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। So, unless we equip our tribal brothers and sisters to have the confidence in them and they have to make themselves that I can write the competitive examinations and I will get through in the competitive exam. राज्यपाल ने जनजातीय अध्ययन केंद्र के उद्घाटन के पूर्व शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग का भी भ्रमण किया। हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कुपोषण की समस्या से निजात पाने में मध्याह्न भोजन रसोई अक्षय पात्र किचन को महत्वपूर्ण बताया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हजारीबाग में देश की सबसे बड़े मध्याह्न भोजन रसोई अक्षय पात्र किचन का शुक्रवार को उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने राज्य के परिभ्रमण के दौरान पाया कि झारखंड में कुपोषण की समस्या है और इस समस्या से निजात पाने में अक्षय पात्र किचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। Akshaya Patra Foundation is feeding 23 lakh children every day. That is the greatest human service to the society. And today, उन्होंने कहा कि अक्षय पात्र किचन की योजना एक योजना ही नहीं, एक मौन क्रांति है। राज्यपाल ने कहा कि इस किचन में स्थानीय कृषकों से उत्पादित ताजा सब्जियों का उपयोग किया जाएगा। इससे अन्नदाता भी आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। They are strengthened and their education will get strengthened because of their stamina. Their sports activity will get strengthened because of their stamina. And their health will be taken care. So this is the most holy function in my view, and we all are very glad to participate. मौके पर सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि आज का दिन हजारीबाग के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि योजना के धरातल पर उतरने से जिले में मध्याह्न भोजन योजना में भी क्रांति आएगी। इस दौरान राज्यपाल ने हजारीबाग जिला के विभिन्न 89 विद्यालयों में डीएमएफटी मद से किचन शेड निर्माण का भी शिलान्यास किया। साथ ही डीएमएफटी मद से जिला परिषद चौक हजारीबाग में पुस्तकालय सह संग्रहालय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट।
साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाने को देश में बेहतर थानों की सूची में 7वां स्थान और राज्य में पहला स्थान मिला है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी सूची में इस बात की जानकारी दी गई है। देश भर के 80 से अधिक स्थानों का गृह मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान वैसे थाने चिन्हित किए गए थे जिन्होंने बेहतर कामकाज और रख रखाव सहित कई बिंदुओं पर अच्छे अंक प्राप्त किए थे। इसके बाद मिर्जा चौकी थाने को देश के टॉप 10 थानों की सूची में शामिल किया गया। साइबर अपराधियों के खिलाफ जारी राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को आज फिर एक बड़ी सफलता मिली है। इस कड़ी में जामताड़ा पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 20 मोबाइल, 31 सिम, 2 मोटरसाइकिल समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मिहिजाम थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की गई। कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 20 मोबाइल, 31 सिम, एक लैपटॉप, एक वाईफाई डोंगल और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हम लोगों ने की है। साथ ही इनका जो हम लोगों ने पूछताछ किया, रश का रुख बयान दिया और मोबाइल और अन्य लैपटॉप के अवलोकन से हम लोग को करीब एक लैपटॉप मोबाइल में 69 विक्टिम्स की सूची मिली है जिनके साथ में साइबर अपराध किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंच रही है। इस क्रम में आज साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र के जिखावाड़ी स्थित झंडा मेला मैदान में इस यात्रा के पहुंचने पर लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रैल महल विधायक अनंत ओझा उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सभी गरीब परिवारों को अपना पक्का मकान मिल रहा है और देश भर में लगभग 4 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास मिल चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आते ही पूरा देश का वातावरण राममय नजर आ रहा है। क्या शहर, क्या गांव, सभी जगह राम भक्तों में उत्साह है। रांची से सटे नगरी के ग्रामीण अपने गांव में निर्मित राम जानकी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को कर नगरी को छोटा अयोध्या का रूप देने की ठानी है और आज कलश यात्रा के साथ इसकी विधिवत शुरुआत हुई। ये खूबसूरत राम जानकी मंदिर नगरी की कुम्हार टोली में स्थित है। मंदिर के सचिव अरुण कुमार प्रजापति और कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार प्रजापति ने बताया कि सभी ग्रामवासी यहां 22 जनवरी के खास दिन पर राम का पूरा दरबार स्थापित करेंगे। एक छोटी अयोध्या नगरी बनने जा रही है। इसके अंतर्गत सभी पूरे बस्ती में सात्विक हो चुका है। पूरे महीने भर से तैयारी चल रहा था और पूरी सात्विकता के साथ में जो है सभी माता बहनें, बच्चे सारे उत्साहित हैं। अपने एक कुम्हार टोली में श्री राम जानकी हनुमान का प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि नगरी में अवस्थित इस राम जानकी मंदिर को सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलजुल कर बनाया है। इस मंदिर के निर्माण में सबों का भरपूर सहयोग रहा है। अयोध्या के तर्ज पर ही यहाँ पर लोगों ने राम दरबार का यहाँ पर मंदिर बनाए हैं और निश्चित तौर पर यहाँ का लोगों में आज बहुत ही उत्साह देखने के लिए मिला है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे अयोध्या में रामराज थी उसी तरह हम लोग भी इस छोटे से नगरी गांव के कुम्हार टोली को अयोध्या की तरफ बनाना चाहते हैं। नगरी के ग्रामीणों ने अपने गांव में राम जानकी मंदिर की स्थापना के जरिए सामाजिक एकता का संदेश दिया है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के प्रमुख द्वार पर झारखंड के रामगढ़ में बना सबसे बड़ा राम ध्वज भी लगेगा, जिसे अयोध्या जी के लिए जिले से रवाना किया गया है। अयोध्या जी में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से झारखंड के रामगढ़ जिले का भी पवित्र रिश्ता जुड़ने जा रहा है। दरअसल अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के प्रमुख द्वार पर जो सबसे बड़ा राम ध्वज लगेगा उसे रामगढ़ में बनाया गया है। 40 फीट ऊंचे और 42 फीट चौड़े इस राम झंडे को लेकर झारखंड प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज मेवाड़ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं। इस झंडे को रवाना करने के दौरान मंत्र उच्चारण हुआ, साथ ही अक्षत छिड़कते हुए एक बक्से में इसे बंद करके रखा गया। इस राम ध्वज को बनाने में 115 मीटर कपड़े का इस्तेमाल हुआ है, जो 9 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज मेवाड़ ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि अयोध्या राम मंदिर के प्रमुख द्वार पर लगने वाला सबसे बड़ा ध्वज रामगढ़ से बनकर जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के द्वार पर सबसे बड़ा ध्वज जो है वो रामगढ़ से बनके जा रहा है और ये 40 × 42 का है, 45 मीटर
115 मीटर का कपड़ा लगा है और 9 दिन में बनके तैयार हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये ध्वज अयोध्या में श्री राम मंदिर के रामगढ़ में बनी इस राम ध्वज को रवाना करते समय बजरंग दल, मातृशक्ति तथा विभिन्न हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों में उत्साह और हर्ष दिखा। मातृशक्ति संगठन की रामगढ़ जिला प्रभारी अर्चना महतो ने कहा कि राम के गढ़ यानी रामगढ़ में बना विशाल झंडा अयोध्या जी का हिस्सा बन रहा है, जो गर्व और खुशी की बात है। रामगढ़ से 40 फीट का झंडा भेजा जा रहा है अयोध्या में, जो अयोध्या के द्वार पे ये झंडा को फहराया जाएगा और बहुत खुशी की बात है, खासकर हम महिलाओं में, कि हम लोगों के द्वारा यहाँ से झंडा को भेजा जा रहा है अयोध्या में, जहाँ राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, रामलला का। अयोध्या जी में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उमंग और उत्साह है। ऐसे में रामगढ़ जिले का ये योगदान निश्चित रूप से खुशियों को दोगुना करने वाला है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। इधर जमशेदपुर में प्रभु श्री राम की रंगोली का विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यहां न केवल टाउन स्थित अर्ध निर्मित लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में स्थानीय निवासी विवेक शर्मा 18,500 वर्ग फीट में प्रभु श्री राम की रंगोली तैयार कर रहे हैं। जमशेदपुर के केबल टाउन स्थित अर्ध निर्मित लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में प्रभु श्री राम की रंगोली बनाने वाले विवेक शर्मा बताते हैं कि विश्व रिकॉर्ड बनाने को लेकर वो काफी खुश हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत 5 जनवरी से की है। इसके लिए 3 टन से अधिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं यहाँ श्री प्रभु राम जी का रंगोली बना रहा हूँ, जो कि 18,500 स्क्वायर फीट में बन रहा है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और मैं ये इंडिविजुअल बना रहा हूँ और इसमें मैं 5 जनवरी से लगा हूँ और ये 22 तारीख को बनके कंप्लीट होगा। और इसमें लगभग 3 टन से भी ज्यादा रंगोली का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं विवेक को रंगोली बनाने के लिए प्रेरित करने और सारा सामान मुहैया कराने वाले विधायक सरयू राय ने बताया कि रंगोली बनाने के लिए इस मंदिर का प्रांगण इसलिए चुना गया क्योंकि जल्द ही इस मंदिर में भी मूर्ति स्थापित की जाएगी। विश्व रिकॉर्ड इसीलिए नहीं बन रहा है कि सबसे बहुत अधिक क्षेत्रफल वाली भगवान राम की है कि इसको एक अकेले अपनी मेहनत से बनाया है। उन्होंने जो संसाधन कहा हम उन्होंने उपलब्ध करा दिया, जमीन समतल करके ठीक करा। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसी शुभ मुहूर्त में इस रंगोली का भी उद्घाटन होगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और आखिर में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।